Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing good. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज की टू टाइप्स हैं हमारे पास, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज उन एनर्जी रिसोर्सेज को कहते हैं जो वक्त के साथ साथ दोबारा से अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। जो ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दोबारा से अपने आप को एक तो रीजनरेट करते हैं, नेचुरली ये रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बहुत ज़्यादा रिडक्शन होती है इससे हमें, ठीक है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने में, उसका मुकाबला करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एनवायरनमेंट, माहौल हमारा साफ़ सुथरा रहता है, पोल्यूशन कम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें हमारी रिलायंस जो है फॉसिल फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उस पर हमारी रिलायंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है सोलर एनर्जी। जैसे कि हमें पता है सूरज की रोशनी हर रोज़ नई और ताज़ा हमें मिलती ही रहती है। ये नेचुरली हर रोज़ रिप्लेनिश होती है, रीजनरेट होती है। ये ना ख़त्म होने वाली एक एनर्जी है, ठीक है। इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक पीवी सोलर पैनल्स, जिसको हम फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स भी कहते हैं, और दूसरा हमारे पास सोलर थर्मल सिस्टम्स, ठीक है। सोलर पैनल्स में ये होता है कि सूरज की रोशनी से डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आजकल तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है फैक्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और ऑफिसेज़ में, इवन घरों में भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है। हर किसी ने ये सिस्टम्स यूज़ किए हैं आजकल, क्योंकि इससे एनर्जी जनरेट होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके इंस्टॉलेशन पे एक पैसे लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद इससे एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आती है। और सूरज की रोशनी जो है वहाँ से वो जो सूरज की रोशनी में से, सन रेज़ में से फोटॉन्स जो होते हैं वो एटम से इलेक्ट्रॉन्स को अलहदा कर देते हैं और डायरेक्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये सारा दिन सूरज की रोशनी से चार्ज होते हैं और उसके बाद फुल डे हमें रोशनी अपने घरों में बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, घरों में, ऑफिसेज में, वेयर एवर यू नीड इट, ठीक है। उसके बाद दूसरा सिस्टम हमारे पास है सोलर थर्मल सिस्टम। सोलर थर्मल सिस्टम में ये होता है कि आप कोई भी फ्लूइड जो है तो सूरज की रोशनी की वजह से गर्म कर देते हैं, जैसे कि पानी या ऑयल, जिसकी भाप उठने की वजह से टर्बाइंस को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दो प्राइमरी मेथड्स हैं सोलर एनर्जी की कंजम्पशन के और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के। दूसरी एग्जांपल हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की है, विंड एनर्जी, ठीक है। ये भी हमें पता है कि विंड एक ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है और रोज़ाना या हर वक्त जो है तो रीजनरेट होती रहती है और कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। हवा हमारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद है। इससे बिजली पैदा करने के, इससे एनर्जी पैदा करने का ये तरीका है कि विंड टर्बाइंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहे होंगे, आपने टीवी में हर जगह इसके बारे में पढ़ा देखा होगा। ये टर्बाइंस सिचुएट किए जाते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर हम उनको पता हो कि हवा जो है तो विंड के पैटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। और चूँकि इसके ब्लेड्स बड़े होते हैं तो ये विंड से आसानी से स्पिन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जहाँ पर ये विंड टर्बाइंस को सिचुएट किया जाता है उन एरियाज़ को हम कहते हैं विंड फार्म्स, ठीक है, उनको विंड फार्म्स कहते हैं। वहाँ पर ये एक लाइन में सारे टर्बाइंस को सिचुएट किया होता है, लोकेट किया गया होता है एक के बाद दूसरा, जो कि विंड की काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मूविंग एयर की वजह से ये टर्बाइंस मूव करते हैं। हवा की मदद से ये इसकी ब्लेड्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रो पावर, यानी कि पानी से जो पावर जनरेट होती है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो पानी का तेज़ बहाव होता है उसकी वजह से टर्बाइंस मूव करते हैं, टर्बाइंस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत पुराना तरीका है और बहुत एक स्टैब्लिश तरीका है, बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट में यूज़ होने वाला एक मेथड है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। मे बी बहुत से लोग इससे अवेयर ना हो, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक तरीका है, ठीक है। इसको यूज़ इतना नहीं किया जाता
इतना वास्ट अमाउंट में यूज़ नहीं होती है। लेकिन जियोथर्मल का मतलब है ज़मीन के अंदर जो हमारे पास हीट है, अर्थ की इंटरनल हीट है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसको हम जियोथर्मल कहते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि अर्थ के कोर में मोल्टन लावा है, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर का टेम्परेचर सूरज की सरफेस जितना ज़्यादा हाई है, ठीक है, उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इस्तेमाल करके जो है तो जियोथर्मल पावर प्लांट्स को रन किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बायोमास एनर्जी। बायो इज़ रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनिक से हमारे पास क्या मकसद है? किसी भी ऑर्गेनिक से यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास में ऑर्गेनिक मटेरियल्स में हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे वुड आ जाती है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स रेजिड्यूज़ आ जाते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाते हैं जिसमें सीवेज है या ट्रैश बैग, हमारे पास ट्रैश गार्बेज भी होता है जिसके अंदर हमारे पास वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह के जो भी वेस्ट पड़ा होता है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल फैट्स, एनिमल मैन्योर, जो जानवर मर जाते हैं और वक्त के साथ साथ जो है तो उनका जो वेस्ट होता है वो, और या सीवेज वगैरह, ये सारी चीज़ों को या तो कन्वर्ट किया जाता है बायोफ्यूल्स में या जलाकर या दूसरे केमिकल प्रोसेसेस से इनको कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, बायोफ्यूल्स के फॉर्म में या बायोगैस की फॉर्म में, ठीक है, गैस फॉर्म में। तो इनसे जो फिर हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है फ्यूल्स के तौर पर और गैस इंजन्स को चलाने के लिए, वो हमारे पास कहलाती है बायोमास एनर्जी, ठीक है। बायोमास एनर्जी में से कार्बन हमारे पास रिलीज़ होता है, ये वो कार्बन होता है जो इन्होंने अपनी ग्रोथ के वक्त अब्जॉर्ब किया होता है, ठीक। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है ओशन एनर्जी, ठीक है। ओशन एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी से डिफरेंट है। ओशन एनर्जी को इस्तेमाल करने के, यूटिलाइज़ करने के और उससे एनर्जी जनरेट करने के 3 तरीके हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है टाइडल एनर्जी। टाइड्स हमारे पास ओशंस में तब बनती हैं जब चांद या सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर लेवल ऊपर या नीचे होता रहता है, ठीक है। उसके बाद उसकी वजह से हम जो है तो एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास वेव एनर्जी है जिसमें ओशन की वेव्स को इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट की जाती है। तीसरा ओशन थर्मल एनर्जी है, ठीक है। ओशन थर्मल एनर्जी जब ओशन का सरफेस वाटर और डीप वाटर का टेम्परेचर डिफ़र करता है आपस में, उन टेम्परेचर्स को जो हीट अप टेम्परेचर होता है, जो डीप वाला टेम्परेचर होता है, उसको यूज़ करके इस्तेमाल की जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, टाइड्स और वेव्स में फ़र्क ये है, टाइड्स पानी के वाटर लेवल के ऊपर या नीचे होने को कहते हैं, जो कि चांद या सूरज की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जैसे कि हम सबको पता है फुल मून के दिन पर टाइड्स बनती हैं ज़्यादा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है तो मून का पानी पर असरअंदाज होता है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन का साइज़ सूरज चांद से बड़ा है तो ज़मीन पर तो उसका कोई असर नहीं होता, लेकिन पानी पर, ओशंस पर असर होता है। तो चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स बनती हैं। और वेव्स इसके अलावा इसके बरक्स उनको कहते हैं जो हवा या किसी और वजह से पानी में उतार चढ़ाव बनता है, वो वेव्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और ओशन एनर्जी जैसी एनर्जीज शामिल हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की रिडक्शन होती है, उसमें कमी आती है, जिसकी बदौलत क्लाइमेट चेंज से मुकाबला करने में मदद मिलती है, माहौल साफ़ रहता है, पोल्यूशन कम फैलती है, और इसके साथ साथ एनर्जी इंडिपेंडेंस भी किसी कंट्री को मिल जाती है। उसको दूसरे कंट्री से, दूसरे रीजन से एनर्जी रिसोर्सेज को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से अपने ही मुल्क में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और जॉब्स भी इससे क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है तो स्टिमुलेट होती है। हाउएवर इसकी जो हमारे पास इंस्टॉलेशन के और एनर्जी
प्रोडक्शन के जो कॉस्ट और तरीक़ेकार हैं वो थोड़े महंगे और थोड़े चैलेंजेस हैं मुल्क के लिए, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसकी स्टोरेज का सही तरीके से बंदोबस्त किया जाए तो ये बहुत रिलायबल सोर्स है एनर्जी का, और इसके ये सारे फ़ायदे हैं जो एक कंट्री को मिल सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Please feel free to ask any questions and do like, share and subscribe for more educative content. Bye.